नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप चौहान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैत्री मेडिकेयर गुड़गांव और आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुड़गांव। आजकल आप जैसे जानते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट एक वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल सर्जरी मानी जाती है और हिंदुस्तान में भी इसके पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पर लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारी रिकवरी कैसी होगी, क्या हमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, क्या बहुत पेन तो नहीं होगा। आज हम जानेंगे कि आपके टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद आपकी रिकवरी कैसी होनी चाहिए और उसको स्मूथ बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आपका ऑपरेशन ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है और साथ में डॉक्टर कभी उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का भी हेल्प लेते हैं आपकी पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ के लिए। नॉर्मली सिंगल नी रिप्लेसमेंट या बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट होती है और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को लगभग 2 से 4 घंटे के लिए रिकवरी रूम में रखा जाता है। रिकवरी रूम में आपकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट की मॉनिटरिंग की जाती है और आपकी ड्रेसिंग, जिसमें एक पाइप लगा होता है और वेस्ट ब्लड इकट्ठा करने के लिए एक बॉक्स रहता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हमको लगता है कि आपको ब्लड लॉस ज़्यादा है तो कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता भी पड़ती है। जब 2-4 घंटे के बाद रिकवरी स्मूथ है, आपको कोई ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अपने रूम में ज़्यादातर भीड़ इकट्ठी ना होने दें। ज़्यादातर आप अपने साथ एक ही अटेंडेंट रखें जो लगभग हॉस्पिटल स्टे में आपके साथ रहे और मास्क पहन के रहे, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन प्रदान ना कर पाए। आपके पेन कंट्रोल के लिए ज़्यादातर एपिड्यूरल पंप की आवश्यकता रहती है या पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया का हेल्प लिया जाता है। कभी कभी हम फीमोरल या एडक्टर नर्व ब्लॉक की हेल्प भी लेते हैं और अगर लगता है कि इन चीज़ों से आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो हमारे पास आईवी और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की मदद भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफ पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है और दिन प्रतिदिन कम होते जाता है। हम एपिड्यूरल पंप लगभग 2 दिन रखते हैं और जब पेशेंट्स एक बारी वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं उसके बाद हम एपिड्यूरल पंप को निकाल देते हैं। सर्जरी के लगभग 12 से 24 घंटे के लिए पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन होती है कि अपना हेड लो रखें और पैरों की साइड को ऊंचा रखें, ताकि स्पाइनल एनेस्थीसिया से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हेडेक हो जाता है, जो कि अगर हम अपना हेड लो रखेंगे तो उससे वो प्रिवेंटेड रहता है। नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से पेशेंट्स बैठ सकते हैं। पहले बिस्तर में सीधा बैठते हैं और फिर अपने पैर लटका के, जैसे हम चेयर पर बैठते हैं, लेग्स डेंगल करके बैठ सकते हैं। नॉर्मली लगभग 3 से 4 दिन में पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स 90 डिग्री तक नी बेंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल चेयर पे बैठते हैं, अगर उनकी प्री ऑपरेटिवली मसल स्ट्रेंथ अच्छी है और पोस्ट ऑपरेटिवली पेन कंट्रोल अच्छा है। पोस्ट ऑफ सर्जरी की रिकवरी में फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब आप अस्पताल में रहेंगे 3 से 5 दिन, तब आपको फिजियोथेरेपिस्ट पैरों की क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स की एक्सरसाइजेस समझाएंगे। पेशेंट्स को ये चीज़ का ध्यान रखें कि फिजियोथेरेपी ज़्यादा देर ना करें, जिससे कि ऑपरेटेड एरिया में पेन और स्वेलिंग बढ़ जाती है और एक बारी पेन और स्वेलिंग बढ़ गई तब आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। फिजियोथेरेपी 5-5 मिनट के लिए दिन में 5 बार ही करें और उसके बाद 10 से 15 मिनट ऑपरेटेड एरिया पे आइस पैक लगाएं, ताकि जो फिजियोथेरेपी करने से या सर्जरी से स्वेलिंग आती है वो कम हो जाए, और अगर स्वेलिंग कम रहेगी तो आपकी पेन और स्टिफनेस दोनों कम रहेगी। 48 आवर्स के बाद आपकी पोस्ट ऑफ ड्रेसिंग चेंज की जाती है, आपका वुंड इंस्पेक्शन किया जाता है और ड्रेन पाइप जो लगी है उसको निकाला जाता है। इसकी जगह पर एक वाटरप्रूफ एडहेसिव ड्रेसिंग लगाई जाती है। पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो बिस्तर में लेटे रहते हैं थोड़ा लंग्स की एक्सरसाइज करें, स्पायरोमेट्री करें और लंबा लंबा सांस अंदर लें, जैसे कि वो किसी फूल को सूंघते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ें जैसे किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। डीप ब्रीदिंग और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने से हमारी लंग एक्सपेक्शन बढ़ती है और बॉडी में ऑक्सीजनेशन भी बढ़ती है। और साथ ही साथ जब हम बिस्तर में लेटे रहते हैं तो हमें अपने टोज़ को मूव करते रहना चाहिए। टोज़ और एंकल को मूव करने से हमारे काफ पंप की एक्टिविटी रहती है और पैर में क्लॉट बनने की खतरा
कम हो जाती है। वैसे भी क्लॉट ना बने पोस्ट ऑपरेटिवली, इसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपके ब्लड को ब्लड थिनर के माध्यम से थोड़ा खून को पतला रखा जाता है। कुछ मैकेनिकल पंप्स आते हैं जो आपके काफ पे लगाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं डीवीटी पंप्स, और जब आप वॉक करते हो तो डीवीटी स्टॉकिंग्स की हेल्प भी ली जाती है। ये अक्सर देखा जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स को थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आप 2-3 दिन से बिस्तर में लेटे रहते हैं, खाना बहुत खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए बावल मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं होती है। जब आप वॉक करना शुरू करते हैं और थोड़ा लैक्सेटिव की मदद से आपकी बावल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि डिस्चार्ज होने से पहले आप अभी भी कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो एक बार डॉक्टर से बात कीजिए, ताकि आपको अगर एनीमा लगाना है तो वो लगाया जा सकता है। हॉस्पिटल में पोस्ट ऑपरेटिवली अगर सिंगल नी रिप्लेसमेंट है तो 4 से 5 दिन, और अगर बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट है तो 5 से 7 दिन रखा जाता है। इसके दौरान आपकी रिकवरी में आपको वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर, कमोड चेयर पे कैसे बैठना उठना है, और करीब करीब 50 से 60 कदम आप कैसे सपोर्टेडली वॉक कर सकते हो, वो आपको सिखाया जाता है। आपका घुटना एटलीस्ट 90 डिग्री तक मुड़ जाए ताकि आप चेयर पे बैठ जाएं। ये इंश्योर किया जाता है ताकि जब तक आप घर पे जाएं तो आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। कैसे स्टेयर्स क्लाइंब करना है, उसके लिए आप कुछ दिन के लिए होम फिजियोथेरेपी की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने ये चीज़ें हॉस्पिटल में नहीं सीखी हैं। घर में पेशेंट्स को एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स के लिए वॉकर की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो अपने न्यू नी की पूरी फील ले सकें। वॉकर के बाद वो स्टिक पे आ सकते हैं, और जब उनको लगे कि हम फुली कॉन्फिडेंट हैं वॉक करने के लिए, एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स के बाद वो विदाउट सपोर्ट वॉक भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक कमोड चेयर का इस्तेमाल करें, और घर में बैठने के लिए भी थोड़ा हाई चेयर का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्टिच लाइन पे जोर ना पड़े। स्टेयर क्लाइंबिंग एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स के बाद शुरू करें, और जब भी स्टेयर के ऊपर जाएं तो हमेशा अपना अच्छा पैर पहले रखें, और जब उतरते हैं तो जो आपका ऑपरेटेड पैर है पहले उसको रखें। आपके टाँके 14 to 15 डेज़ के बाद निकलेंगे। अगर आपको लगता है इस दौरान टाँकों में से कुछ पानी निकल रहा है, या टाँके ज़्यादा लाल हो रहे हैं, या आपको फीवर जैसी फीलिंग आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से रिपोर्ट करें। आपके टाँके 15 डेज़ के बाद निकलेंगे, उसके बाद आप नहा सकते हैं, और जो आपका स्टिच लाइन है वो थोड़ा वार्म रहेगा। उसको कूल करने के लिए दिन में 4 से 5 बार आइस पैक लगाना है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये ऑपरेटेड पार्ट है, इसका टेम्परेचर अगले 6 से 8 महीने तक वार्म रह सकता है। ऑपरेशन वाली जगह पे जेंटल मसाज करें, जिसकी सहायता से आपका पेन थोड़ा कम रहेगा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमको थोड़ा स्ट्रेंज लगेंगी, बट वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे कि जब हम घुटना मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो उसमें थोड़ा कट कट की आवाज़ आ सकती है, जो कि प्लास्टिक और मेटल की आवाज़ है, उसके लिए ज़्यादा चिंतित ना रहें। दूसरा, जो हमारा ऑपरेशन का स्कार मार्क रहता है, उसके साइड में थोड़ा सा सुनपना रह सकता है। ये सुनपना अगले 6-8 महीने तक भी रह सकता है। उस जगह पर आप कोई चीज़ हॉट ना लगाएं, और आहिस्ता आहिस्ता वो सुनपना कम होते जाएगा। उस एरिया में ज़्यादा स्क्रैचिंग भी नहीं करनी, क्योंकि वो एरिया थोड़ा ड्राई रहता है, इसलिए नी के आसपास थोड़ा कोकोनट ऑयल या मॉइस्चर से थोड़ा मसाज भी करें। नी रिप्लेसमेंट के बाद माइल्ड पेन थोड़ा सा करीब 1-1.5 महीने तक रह सकता है, जो कि कभी एक्टिविटीज़ के बाद बढ़ जाएगा, और जब आराम करेंगे तो कम भी हो जाएगा। नी रिप्लेसमेंट के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं करनी है, यहाँ तक कि फिजियोथेरेपी भी। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, अपना तो फुट एंड थोड़ा एलिवेटेड रखें। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो सामने पैर को स्टूल पे या टेबल पे रखें। जब आप बिस्तर पे लेटे हैं तो अपने फुट एंड को एलिवेटेड रखें, ताकि आपके ऑपरेटेड एरिया में स्वेलिंग ना आए। नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी 6 से 8 महीने तक चल सकती है। इनिशियली पहले 1.5 महीने में करीब 60% रिकवरी हो जाती है, और बाकी की रिकवरी अगले 5-6 महीने में होती जाती है। इस रिकवरी को स्मूथ रखने के लिए आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना है,
उन पे कोई लैक नहीं करना है और जब भी मौका मिले पैरों को थोड़ा ऊंचा रखना है ताकि थोड़ी स्वेलिंग कम रहे। टोटल नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस के लिए हमें दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे नीज में इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए हमें अपनी स्किन कंडीशन अच्छी रखनी है और आने वाले टाइम में अगर हमें कभी कोई इन्वेजिव डेंटल या कोई और प्रोसीजर करना पड़े तो उसके लिए एक IV एंटीबायोटिक प्री ऑपरेटिवली लेनी है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद हम नॉर्मल डेली शेड्यूल 1.5 से 2 महीने में रिज्यूम कर सकते हैं, इवन कार ड्राइविंग तक। और हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइजेस करनी है और वी हैव टू प्रिवेंट फॉल्स। कहीं स्लिपरी एरिया में नहीं जाना है, अपने न्यू नीज पे टर्न नहीं करना है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद आपकी रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और आपकी वॉकिंग एबिलिटी और मोबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। आफ्टर 4 to 6 वीक्स आप प्री ऑपरेटिव स्टेटस में आ जाते हो और जो कुछ पहले करते थे वो सब करना शुरू कर सकते हो। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी टोटल नी रिप्लेसमेंट की जर्नी स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। कंप्लीट रिकवरी के बाद कुछ लोग थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंडल्ज कर सकते हैं, जैसे कि बाइसाइकिलिंग, वॉकिंग, गोल्फ। बट ये चीज़ ध्यान रहे कि ऐसे स्पोर्ट्स में ना इंडल्ज करें जिसमें आपको जंपिंग या स्लिप होने का खतरा रहता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की रिकवरी को स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।